पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, ईरान की जीत से बौखलाया बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका ने छोड़ दिया इजराइल का साथ, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ईरान की तारीफ। ईरान की इतनी बड़ी जीत के बाद ईरान ने फिर से शुरू किया अपना परमाणु कार्यक्रम। यह देखकर बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सही बताया और इजराइल पर बरस पड़े डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान ने कैसे पलट दी बाजी और कैसे अमेरिका अब इजराइल की जगह ईरान का साथ दे रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू के हमले की निंदा कर रहा है। आखिर ऐसा एक दिन में क्या हो गया कि अली खमोई बन गए देश के सबसे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को गाली? बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा माजरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हां, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि ईरान ने ऐसा कौन सा जादू चलाया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे जिगरी यार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए और वह इजराइल के हमलों की बुराई कर रहे हैं। आपको याद होगा युद्ध विराम के बाद भी यह जंग जारी रही। ईरान ने जहां इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के ऊपर मिसाइल छोड़ी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने कोई गलती नहीं की, ईरान एक बहुत महान देश है और इजराइल में जो हमला किया उसे पर युद्ध विराम के बाद वह गलत था। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं दोनों से ही खुश नहीं हूं। इजराइल और ईरान से जो इजराइल की जमीन पर गिर भी नहीं और ईरान ने जानबूझकर वो नहीं चलाया था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने हमला किया, युद्ध विराम का उल्लंघन किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक गाली देते हैं और ये गाली सोशल मीडिया पर वायरल हो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के होश तब उड़ गए जब अमेरिका ईरान की तारीफ करने लगा। और यह डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान की पावर सबने देखी। ईरान ने साफ कहा कि ना वो किसी के आगे झुकेगा ना किसी से डरेगा। यह सीज फायर भी तब तक ही है जब तक इजराइल इसका पालन करेगा। अगर इजराइल ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो ईरान एक के बाद एक अपनी मिसाइल को तन देगा। इजराइल की तरफ अली खमोई ने साफ कहा है कि ईरानी कभी किसी से डरते नहीं हैं और इजराइल की एक गलती उसे पर कितनी भारी पड़ी है ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। और लोग यही कह रहे थे कि ईरान मुस्लिम देशों का अब आका बन चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद भी वह ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाए और बेंजामिन नेतन्याहू की सबसे बड़ी हार ये छाती पूरी पारी जिसके बाद भी वह ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाए है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से स्टार्ट कर दिया है। यानी कि इसके लिए यह पूरी जंग हुई उसमें आखिरकार जीत ईरान की ही हुई क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की हर तो यही हो गई जब ईरान ने फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कहा था कि वह ना किसी के कहने से कुछ बंद करेगा और ना ही चालू करेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी इजराइल और अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। सबसे बड़े अखबार में अमेरिका की पोल खोल दी और बताया कि ईरान पर जहां पर हमले किए थे जिन परमाणु ठिकानों पर, वहां पर उनको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा और वह परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है चीन ने। चीन पीछे से ईरान की मदद करता रहा है और चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। यही कारण है जो अली खमोई को चीन पूरी मदद कर रहा था। चीन ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका से लड़ाई में आया तो फिर वो भी आएंगे, लेकिन ईरान की ताकत के आगे इजराइल को हार माननी ही पड़ी। जो इजराइल 2 साल से गाजा के मासूम लोगों को मार रहा है और हमास उसका मुकाबला कर रहा है। जब बेंजामिन नेतन्याहू हम्माद से नहीं जीत पाया तो भला वो ईरान से कैसे जीता? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि इजराइल उनके कोई काम नहीं आ सकता जबकि ईरान से उनका काम पड़ता है। और यही कारण है जो ईरान की ताकत देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुर बदल दिए और वह इजराइल के खिलाफ हो गए। साफ दिखाई दे रहा है अली खमोई की बढ़ती पॉपुलैरिटी और उनका लड़ाई का जज्बा ये दुनिया देख रही है। बहुत से मुस्लिम देश है जो खुलकर सपोर्ट कर रहे थे और बहुत से देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अली खमोई की हिम्मत देखकर खुद का भी मन बना लिया है, दुश्मन को छोड़ना नहीं है। अचानक से युद्ध विराम लगने के बाद हर कोई ईरान की तारीफ कर रहा है क्योंकि ईरान ने एक चेतावनी भी दी। एक खोपड़ी दिखाकर ईरान ने साफ कहा कि अब की बार हाल इससे भी बुरा हाल होगा। ईरान ने पहले ही कहा था जंग वही जीतेगा और इजराइल को पता था कि वो जीत नहीं सकता और इस
लड़ाई को लड़ना इजराइल के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि इजराइल को कैसे हराना है। ईरान ने 12 दिन के अंदर ही इजराइल में ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया देखती रह गई, और यह तबाही कोई छोटी मोटी तबाही नहीं थी। और ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, जबकि इजराइल के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। और अब यह जंग आगे तक चली गई है। इस जंग पर युद्ध विराम जरूर लग गया, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका ईरान की तारीफ कर रहा है। और यह सुनकर बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और यह जीत ईरान की सबसे बड़ी जीत है। यह बात अब इजराइल भी जान चुका है कि कमें हो गई ईरान की ताकत। आज से पहले कभी किसी देश ने अमेरिका से उलझने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ईरान पहला ऐसा देश बना जिसने खुलकर अमेरिका का विरोध किया और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल दाग दी। अमेरिका ने जो बदला लिया था, उसके जवाब में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले की है। इजराइल और अमेरिका दोनों को झुकना पड़ा। युद्ध विराम की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर ईरान को लोगों ने मनाया और ट्रंप ने ईरान से वादा किया। जो ईरान करना चाहता है उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा, और साफ दिखाई दे रहा है फिर से एक बार परमाणु कार्यक्रम शुरू हो गया है। यानी कि ना ही डोनाल्ड ट्रंप और ना ही इस्राइल उन्हें ऐसा करने से रोक पाया जी। पूरे घटनाक्रम की वजह से यह जंग शुरू हुई थी, उसमें तो ईरान की बड़ी जीत हो गई, क्योंकि ईरान ने तो अपनी जो जीत है वह दुनिया को बता दी है, और परमाणु कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। ईरान ने दो टूक बोल दिया है। अब अमेरिका खुलकर ईरान का साथ दे रहा है, इजराइल को गलत बता रहा है। लोग सो रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, और यह सुनकर इजराइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो हमारा दोस्त था, आज वो हमारी बुराई कर रहा है। अब तक इजराइल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था। लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान का सपोर्ट करेंगे, या फिर इजराइल फिर से एक बार जंग छेड़ देगा? डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया, तो इजराइल एक दिन में खत्म हो जाएगा। और यह बात बेंजामिन नेतन्याहू